एक तो ये स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम और उससे रिलेटेड इतने सारे डाउट्स। टेंशन नॉट, आई एम हेयर टू हेल्प you out. Namaste everyone, this is Priti Sahu and I hope you all are happy, healthy and sound, and I am here with another video to solve all your queries and doubts related to skill training program. So I have already uploaded I think 2-3 videos before which you can watch for another questions if you are not getting your answer in this particular video, क्योंकि इसके पहले जो मैंने 2 वीडियोस बनाए जिसमें मैंने कॉमनली सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए थे, बट स्टिल आई गेट सो मेनी न्यू क्वेश्चंस एंड आई थॉट कि यार ये भी क्वेश्चंस हो सकते थे. सो हियर आई एम टू आंसर द रिमेनिंग क्वेश्चंस, बट आई एम प्रिटी श्योर कि ये 3 वीडियोस आई थिंक इसको लेकर के इसमें आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे. अगर आप इस वीडियो में आपका वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है देन प्लीज़ वॉच दैट प्रीवियस 2 वीडियोज़, किसी ना किसी में तो आपको आंसर पक्का ही मिल जाएगा. और अगर आपको कोई डाउट हो फर्दर तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. फील फ्री टू आस्क रिलेटेड टू CMA ओनली. ओके, तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट एंड द क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी रिटन. तो पहला था कि मेल नहीं आया फिर से. सो प्लीज़ टेंशन मत लो, 31 जनवरी के पहले तक मेल आ जाएगा. मैंने बात करी है 2 बार और दे सेड द सेम थिंग कि 31 जनवरी के पहले आप सभी लोगों को मेल चला जाएगा जिसके पास भी नहीं गया है. और अगर उस समय भी आपको मेल नहीं आता तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर इंस्टीट्यूट या फिर आपका जो भी रीजनल है चैप्टर, वहाँ पे आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, कॉल करके बात कर लेना, या फिर अगर पॉसिबल हो तो जा करके वहाँ विजिट कर लेना. ओके, देन स्किल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो इसके लिए तो मैंने आज ही बात करी थी इसको लेकर के कि क्योंकि पोस्टल वालों का तो ऑनलाइन होगा फॉर श्योर, क्योंकि आई एम अ पोस्टल स्टूडेंट और मेरा ऑनलाइन ही हो रहा है. बट अगर आप ओरल स्टूडेंट हो तो उसको लेकर के मैंने पूछा एंड ही सेड कि सबका स्किल ट्रेनिंग ऑनलाइन ही होता है. बट टू बी ऑन अ सेफर साइड आप एक बार आपका जो आप ओरल वाले हो तो ऑफकोर्स आप जाते ही होगे इंस्टीट्यूट में, एक बार आप क्लियरली वहाँ पे बात कर लेना. बट एज़ पर माई नॉलेज कि ये सबका ऑनलाइन ही होने वाला है, बट आप एक बार फिर भी पूछ के कंफर्म कर लेना ताकि कोई भी आपको फर्दर डाउट ना रहे. उसके बाद नंबर 3 वॉज, और ये कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता, देयर इज़ एन असेसमेंट टेस्ट जो हम लोगों को देना होता है. वो सारे वीडियोस देखने होते हैं और उसके संग संग असेसमेंट टेस्ट हम लोगों को उसके संग संग देना पड़ता है. द थर्ड क्वेश्चन वाज सिर्फ असाइनमेंट देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना बिना क्लास किए. देखो भाई, क्लास तो करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि वो सब क्लासेस ऐसे तुम लोग को लग रहा है कि बस फालतू का वीडियोज़ है, क्या ही देखना, ऐसा नहीं है. काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, आप उसको देखो, उसका जो नॉलेज है उसको गेन करने की कोशिश करो, जो सिखाया गया है उसको सीखने का कोशिश करो. आप प्लीज़ वीडियो लेक्चर्स देखना ही प्रेफरेबल है, आप बिना देखे मत दीजिए. आप वीडियोस को देखिए, वो इन्फॉर्मेटिव है, इम्पॉर्टेंट है, आप उसको देखिए और उसके बाद ही अपने असेसमेंट टेस्ट को अटेम्प्ट करें. देन एक बार कर चुके हैं तो क्या फिर दोबारा से स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होगा? बिल्कुल नहीं. अगर आपका एक बार स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो चुका है, आप पहले ही कर चुके हो, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, देन देयर इज़ नो नीड टू गिव इट अगेन. ओके, देन कितने टर्म तक वैलिड रहता है स्किल ट्रेनिंग? देखो इसका एग्जैक्टली आंसर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो बस इतना ही सुना है कि एक बार हो गया तो फिर दोबारा नहीं करना पड़ता. बट एज़ पर आई कैन थिंक कि शायद जब तक आपका रजिस्ट्रेशन का वो वैलिड रहे तब तक ही आपका स्किल ट्रेनिंग भी वैलिड रहेगा. अल्टीमेटली वो वैलिड है, जब तक आपका इंटर के स्टूडेंट हो तब तक तो वो वैलिड रहेगा ही, आपको दोबारा से नहीं करना पड़ेगा. देन नंबर 6 क्वेश्चन इज़, दिसंबर 24 में बोथ ग्रुप दिया था बट अभी तक मेल नहीं आया. अगेन मेल आ जाएगा आपका, अगर नहीं आया है तो आप एक बार कांटेक्ट कर लेना. देन क्वेश्चन नंबर 7, जून 23 में ही स्किल ट्रेनिंग कर लिए थे, देन 24 में एक ग्रुप क्लियर था, अब जून 25 में सेकेंड ग्रुप दूंगा, तो क्या स्किल ट्रेनिंग फिर से करना होगा? अगेन सेम क्वेश्चन, आपका एक बार हो चुका है तो आपको दोबारा नहीं करना होगा. एक बार हो चुका है तो देयर इज़ नो नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन. एक बार हो चुका है देन इट्स क्लियर. फाउंडेशन कंप्लीट है बट इंटर का एक भी ग्रुप नहीं दिए तो क्या कर सकते हैं? अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के स्टूडेंट हो इंटर के, आपने भले ग्रुप ना दिया और आपको मेल आया है, देन ऑफ कोर्स करो यार, क्या सोच रहे हो, कर लो आराम से. सारा वो असेसमेंट टेस्ट वगैरह दे लो, सर्टिफिकेट ले लो. मेरा फाउंडेशन क्लियर है बट इंटर का रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, तो क्या रजिस्ट्रेशन, तो ट्रेनिंग क्या रजिस्ट्रेशन के पहले करना है या बाद? अगर आपने इंटर में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया तो आप तो इंटर के स्टूडेंट हुए ही नहीं. तब जब आप इंटर के स्टूडेंट ही नहीं हुए तो फिर ये लॉ, मतलब ये जो आपका स्किल ट्रेनिंग वो आपके ऊपर एप्लीकेबल कैसे होगा? तो आपको पहले इंटर का स्टूडेंट होना पड़ेगा. डैट मीन्स कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके पास मेल जाएगा और उसके बाद ही आप ये कर सकते हो. रजिस्ट्रेशन किए बिना तो आप इंटर के स्टूडेंट नहीं बने ना, तो फिर आप कैसे दे पाओगे बताओ? तो आप पहले इंटर में रजिस्ट्रेशन करा लो, उसके बाद आपको मेल जाएगा, फिर आपको स्किल ट्रेनिंग करना है.
इंटर के रजिस्ट्रेशन के पहले नहीं करना, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे, आपको मेल ही नहीं मिलेगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, ईच असाइनमेंट इज ऑफ 10 MCQ, हाउ इट विल बी 40 मार्क्स। 10 MCQs है, इट मीन्स कि एटलीस्ट आपको उसमें से 4 सही करने पड़ेंगे एटलीस्ट, मतलब 40 मार्क्स सिंपली मीन्स 40%। तो 10 में से आपके 4 सही है, मीन्स आपका 40% या 40 मार्क्स आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, बिना स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिजल्ट नहीं देता क्या? फॉर बोथ ग्रुप्स एंड फॉर द रिमेनिंग ग्रुप आई थिंक हाँ, बिना किए नहीं मिलता रिजल्ट, तो बेटर यू डू इट। बट मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर देना। हाँ, उसके बाद से अभी सिर्फ एक ही ग्रुप दिया है, ट्रेनिंग जुलाई में कर सकती हूँ, तब कॉलेज के वैकेशंस होते हैं। आपने भले एक ग्रुप दिया हो, लेकिन आप दूसरे टाइम के लिए वेट मत करो, क्योंकि ये ऐसे रेगुलर ज़रूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट, मतलब इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि ये उस टाइम पे ही मेल आएगा। तो अगर अभी आपके पास आया है ना, तो बेटर है कि आप अभी कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे परेशान हुए पड़े कि मेरा मेल ही नहीं आ रहा है, क्या करें कैसे करें। इट्स रिकमेंडेड कि आप प्लीज़ अभी कर लो, थोड़ा सा टाइम मैनेज करके। देन नंबर 13, स्किल ट्रेनिंग ओल्ड सिलेबस में दिए थे, अब फिर से न्यू सिलेबस में देना पड़ेगा क्या? इसके लिए भी मैंने कॉल करके ही पूछा, बिकॉज मेरे को नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपका पहले हो चुका है तो फिर आपको दोबारा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस स्किल ट्रेनिंग एक बार आपको करना पड़ता है। आपके पास सर्टिफिकेट मिल चुका है, आपके पास है, देन इट्स ओके, यू डोंट नीड टू डू इट अगेन और यू डोंट हैव टू डू द क्लासेस अगेन। देन ओरल स्टूडेंट्स को ऑफलाइन करना होगा, ये भी सेम है कि अगर आप ओरल के हो तो ऐसे आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ये तो मैंने पूछ लिया है। बट स्टिल आप एक बार प्लीज़ अपने आपका जो वो चैप्टर होगा आपके वहाँ का, आप प्लीज़ एक बार वहाँ पे कांटेक्ट कर लेना, एक बार पूछ लेना, ताकि फिर फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो आपको इसको लेकर के, बस हम बस कह रहे हैं। उसके बाद सर्कुलर ध्यान से पढ़ो, ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए है। अच्छा, ये ऐसे पर्टिकुलरली ओल्ड स्टूडेंट के लिए नहीं है, बिकॉज मेरे को रजिस्ट्रेशन कराए हुआ अभी 1 साल भी नहीं हुआ, मुझे मेल आया है। और सर्कुलर जो आया था वो आई थिंक अगस्त या अक्टूबर ऐसा कुछ मंथ में आया था, और वो इसी साल का है, मतलब लाइक आपको 28 फरवरी के 2025 के पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि ओल्ड सिलेबस वालों का है, हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। जिसके पास भी मेल आ रहा है, आप प्लीज़ अपनी क्लासेस को करके ख़त्म कर ले। नहीं आता है तो जनवरी के लास्ट वीक तक वेट करें, और तब भी नहीं आता है तो प्लीज़ अपने इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करें, और फिर उसकी बाकी की जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से देखना है। और इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला होगा तो आप मेरे पुराने वाले वीडियो को विजिट कर सकते हो, जो इसी वीक में अपलोड हुआ है, और इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस। आपको इसके बाद क्वेश्चन बचता नहीं है, तो आई थिंक सब आपका क्वेरी सॉल्व हो गया होगा। सो चलो, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फटाफट से असेसमेंट करके ख़त्म कर लो, ताकि आप टेंशन फ्री रहो बाद में जम के पढ़ाई करने के लिए।